हाँ चलिए गलती के सर में पिछले सेशन हम कहाँ आप लोग हो रहे थे वहां से ही हम शुरुआत करते हैं और उससे आते हम इस सेशन की आते डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाफट से टोपी कलम लेकर बैठ जाइए और बहुत अच्छे से ये सेशन को आपको वाच करना है, देखना है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम आपको फैक्टर थोड़ा सा रिसर्च करवा देते हैं, फैक्टर बताए थे और कहे थे इसको डिवाइड किए थे दी ओनली वन फैक्टर, क्या बोले थे कि वन फैक्टर हो, फिर क्या बोले थे इज्जतली टू फैक्टर, क्या बोले थे इज्जतली टू फैक्टर और क्या बोले थे मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, ठीक है। ऐसा हम बताए थे, इसमें 1 आया था, इसमें 2, 3, 5 और इसमें कहे थे कि 4, 6, 8, 9 ये सब नंबर आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नंबर ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है और इसमें बोले थे क्या ये नंबर हमारा क्या होता है प्राइम नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर हमारा क्या होता है तो आप बोलिएगा कि हमारा क्या होता है तो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या होता है ना। तो इस संख्या के बारे में तब हम आपको बता दिए थे कल और प्रॉपर्टी भी हम बताए थे, देखिए 1 नाइदर भी प्राइम नॉर भी कंपोजिट, ना तो प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ऐसा कोई नंबर का नाम बताइए तो हमारा प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो, तो दुनिया में मात्र एक ही ऐसा इवन नंबर है तो प्राइम नंबर है, ठीक है। और वो क्या है 2, क्या है 2, ठीक है ना। अगर आप तो बोले था सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए तो आप क्या बताओगे 4, ठीक है। और बोले था कि सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर विषम कंपोजिट नंबर बताइए तो क्या हो गया 9, ठीक है। ये सब बेसिक बातें पिछले क्लास में हम यहाँ तक आपको बता दिए थे और इससे आते हैं हम अभी बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सर सेशन तो और आपको देखिए यहाँ पे जो 55 में पढ़े थे वो सब आपको रिसेट हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको पहली बार जानने के लिए कुछ नया मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पिछला सेशन और ये आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा सेशन रहेगा। और देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं तो हाँ तो सबसे पहले एक और हम नंबर के बारे में बात करते हैं, फिर हम एक यहाँ पे चलाएंगे। देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है परफेक्ट नंबर, इसको हिंदी में परिपूर्ण संख्या बोलते हैं, यदि परिपूर्ण संख्या बोलते हैं, है ना। पता है कि परिपूर्ण संख्या इसको बोलते हैं, क्या नाम पहली बार सुन रहे हैं? अरे पहला बार नाम नहीं सुन रहे हैं, आपका भूल गए होंगे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आज आप पढ़ लीजिए, ठीक है। परफेक्ट नंबर, ठीक है, परिपूर्ण संख्या। तो परिपूर्ण संख्या किसको कहते हैं तो इसके लिए समझने के लिए आप देखो ये 6 है, 8 है, 9 है, ठीक है। ये सबका फैक्टर लिखिए 1, 2, 3 और 6, इसका फैक्टर 1, 2, 4 और 8, इसका फैक्टर 1, 3 और 9, यही ना है इसका फैक्टर, यही फैक्टर है। तो बताइए कि इसमें कहा जाता है कि सबसे बड़ा फैक्टर तो छोड़कर, सबसे बड़ा फैक्टर तो छोड़कर बाकी फैक्टर को सम करने पर, जैसे इसका क्या होता 1, 2, 3, इसको सम करने पर ये वाला नंबर आ जाए तो वो ऐसी नंबर हमारा क्या कहलाता है परफेक्ट नंबर कहलाता है, परिपूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए इसको हम लोग सम करेंगे तो ये आ रहा है तो आप तो होते नहीं, यहाँ लाना है 8 आ रहा है क्या 7, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं हुआ,
क्या हुआ, परफेक्ट नंबर नहीं हुआ। इस तो भी चोरी है था, 1 और 3 कितना 4 आ रहा है, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं हुआ, ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो आप तो होते ये तात और एग्जाम्पल देते बताइए क्योंकि परफेक्ट नंबर होना चाहिए। तो और एग्जाम्पल के नाम पढ़ते थे, तो परफेक्ट नंबर आप तो एक क्या है 20, एक तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टर आप तो होते 1 2 4 7 14 और फिर हमारा क्या है 28। ठीक है, एक हिसाब से थम करते थे तो जब आप इसको थम करोगे तो ये कितना 28 के बराबर, इसको छोड़ने के बाद। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो छोड़ने के बाद यहाँ पे हमारा सम क्या आ रहा है 28 आना चाहिए। तो 23 4 25 तो 27 और 28 ये आ रहा है ना। तो ये संख्या कैसी होते ही परिपूर्ण संख्या होते ही। ठीक है ना, इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पर इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट अथवार सॉरी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट अथवार तो कुछ अलग होता है ना। और भी हम बातें करते हैं कि और क्या है, तो कहते नहीं ये तो आप ये याद रखिए, शेष आया 28 आया, मे भी 496 और ऐसे साथ तो और है, इससे चाहते आप तो नहीं पूछा जाए था। आप याद रखिए कि ये सब संख्या है तो क्या है परफेक्ट परफेक्ट नंबर है। ठीक है ना, तो आते हम लोग फिर से लौटते चाहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर से कुछ सवाल आता है, इसलिए प्राइम नंबर तो हम लोग थोड़ा अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले आप तो प्राइम नंबर्स है ना। तो पहले प्राइम नंबर्स तो हम लोग चाहते हैं कि क्या होता है, किस तो चाहते हैं, सभी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो प्राइम नंबर पढ़ने के लिए तो यहाँ पर चाहिए कि देखिए कौन कौन प्राइम नंबर है, उसको सिर्फ यहाँ टेबल लिखकर बताते हैं। जैसे 2 3 5 7 और फिर यहाँ देख लीजिए तो 10 तक में 1 to 10 तक में कितना प्राइम नंबर आ रहा है, 1 to 10 तक में प्राइम नंबर कितना आ रहा है, तो आपका होते 2 3 5 7। तो 1 to 10 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो 4। ठीक है, अब 10 to 20 तक लिख देते हैं। ठीक है, तो 11 13 और भी आप बोल लीजिए 17 पर से 19। ठीक है, अब बोलेगा 20 to 30 तक में कितना प्राइम नंबर होता है, तो इसको आप निकालने के लिए क्या होते 23 और आप क्या होते 29, इसमें 2 ही प्राइम नंबर होता है। 32 सॉरी 22 अब पूछ देते हैं कि 30 to 40 तक में क्या क्या आता है ना। यहाँ पर आप बोलिएगा 31 37। ठीक है, और तो आता है 35 नहीं, 35 नहीं आता है। तो देखिए ये भी 30 थी इसमें, और देखिए 42 लेकर 50 तक में कितना आता है, तो आप क्या कहिएगा 41 43 47 और क्या 49। नहीं सर, इतना ही होता है। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि बताओ 1 to लेकर 50 तक में कितना प्राइम नंबर होता है, तो आप क्या बोलोगे 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 और 4 8 और 2 10 10 2 12 12 3 15। तो ये आपको छोटी मोटी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि 1 से लेकर 50 तक में कितना प्राइम नंबर होता है। तो देखिए ये हमारा इतना है। ठीक है, इससे अगर 50 to 60 बोलिएगा तो 50 to 60 में 51
51 नहीं होता सर, 51 तत्ता तभी बोलिएगा 53 के बाद क्या आ जाएगा 59, ठीक। और कोई नहीं है इसके अंदर तक, ठीक है ना। फिर आप क्या बोलते 61, ठीक है। फिर आप क्या कहोगे 67, ठीक है। और 69 नहीं, 69 भी नहीं तकता है, 69 तकता है। और आप बोलोगे तो अब कहेगा 71, 73, 77 नो 77 नहीं होता। 77 आप लिखते हो तो देते 11 से ही तकता है, तो 27 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है ना। और क्या बोलोगे 79, हाँ 79 आप बोल सकते हो, 79 हमारा प्राइम नंबर 33 में आ जाएगा, ठीक है। और क्या बोलोगे 81 नहीं सर, 83, ठीक है। फिर और क्या बोलोगे 87 नहीं, 87 आप तो डिवाइड लगता है 1929 से, 87 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब क्या आएगा 89, ठीक है। अब फिर आप जाइएगा 89 के बाद जाती, तो 89 के बाद आपको 91 नो, 91 नहीं होता। 92, अरे यार 92 कैसे होता, क्या तुम मतलब थी नशे में होता, नशे में नहीं था वो यार। 91 बोल रहे हो, 91 नहीं तो फिर 92 बोल रहे हो, मतलब क्या है। फिर आप देखिएगा क्या क्या 97, ठीक है। 97 देखिएगा किसी टेबल में नहीं आता है। अब यहाँ से यहाँ तक तब आप काउंट करोगे तो ये नंबर आपको 1 to 100 तक में 15 प्राइम नंबर, सॉरी 25 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक में 15 और 50 से लेकर 100 तक में कितना होता है, तो आप चाहिएगा 100 तक में कितना नंबर आता है, तो आप चाहिएगा इसमें हमारा मतलब 10 है, 10 और ये इसको तब ऐड कर लो तब हमारा कितना 25 आएगा। तो ये आप SSC CGL में नहीं, उसके छोटा लेवल के एग्जाम में आप तो पूछे था, ऐसे अटेट था तो भी एग्जाम है, मतलब इसमें पूछ सकती है, ठीक है। देखिए और अगर जब ये सीरीज तो आप देखते हैं तो ये ऐसा मात्र सीरीज है लगातार 3 संख्याओं का, तो हमारा और भी है, और इसके बीच में हमारा टाइपिंग कितना है 2 का है। ऐसा और तो नहीं है, इसके बीच में हमारा टाइपिंग क्या है 2 से है, ठीक है ना। तो आप तो बोलेगा 3 लगातार प्राइम नंबर बताइए, इसके बीच में टाइपिंग कितना का होना चाहिए 2 तक टाइपिंग होना चाहिए, तो आपको क्या बताना है 3, 5 और 7, ठीक ना। इस तो आपको टेबल माइंड में रहेगा तभी ना आप बता पाओगे। थोड़ा अच्छा चलिए, बच्चे बोल रहे हैं कि बताइए कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपका एग्जाम में आपको प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी तो आप तो हम ये सेशन में आपको बता देते हैं, तो इससे आप क्या करोगे, आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम, अगर आपका 6 नहीं हो रहा है तो हम आपको पहले आइडेंटिफाई करने के लिए बता देते हैं, फिर उसके बाद तो रिलेटिव प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर ये सब जो भी बचा हुआ है तो बता देंगे। और इससे बचाने के बाद ये सब सेशन आप मजाक में अगर देख लिए भी हैं, ठीक है, महती तरते तरते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तो अगला सेशन आप लोग के सामने आने वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। वो सेशन आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना पूछता है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आपको पूछता है, ठीक ना, और पूछता है तो बच्चे से बनते नहीं हैं और नहीं बनते हैं, तो फिर नंबर ऑफ फैक्टर में भी बहुत सारा वैरायटी है, और सारा वैरायटी तो हम लोग क्या करेंगे एक तर पढ़ेंगे। बस आप छात्र के साथ पढ़ाई करते रहिए और तेरी ऐसे ही हमारे तरफ से आप लोग तो
तुझ छोटे छोटे क्षेत्र में अब तो तुझ थीतने के लिए मिले था और आप और हम मिलकर बहुत अच्छा तुझ तरकाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहचान लेते हैं। देखिए तो कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आप लोग कुछ जानते हैं कि कैसे हम प्राइम नंबर को पहचानेंगे कि वह प्राइम नंबर है, रैंडमली दिया हुआ है। तो आप जानते हो तब जल्दी बताओ, जानते हो? नहीं? हाँ, क्या आप जानते हो? नहीं जानना चाहिए। अच्छा देखिए, तो अच्छा बता रहे हैं कि सिक्स प्लस माइनस वन के फॉर्म में होता। कह रहे थे अगर कोई भी प्राइम नंबर को पहचानना है तो इसको सिक्स प्लस माइनस वन के फॉर्म में होता। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है ना, सो सच में इसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या आप यही समझे हो? तो चला चल यहाँ पर आप देखो, ये नंबर क्या है? 35। ये नंबर क्या है? 79 है ना। तो इस नंबर को आप देखिए, अगर आप बोलते हैं शेष तेज दादा पर शेष लिख देते हैं और यहाँ पे -1 करते हैं तो ये देखिए 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35 आ जाता है ना। और फिर आप देखिएगा कि ये है, तो आप इसको क्या करते हैं कि 6 × 8 प्लस 1 कर लेते हैं तो क्या आ गया? 49। बताइए ये हमारा क्या प्राइम नंबर है? आप ही लोग ना बोले कि थीसते प्लस माइनस वन के फॉर्म में आ जाएगा तो प्राइम नंबर होगा। एक नहीं हम तो एग्जाम्पल लेते बताएंगे, दोनों तो ही नहीं प्राइम नंबर है तो क्या ये बना हुआ रूल गलत है? ये बना हुआ रूल गलत है? नहीं, ये बना हुआ रूल गलत नहीं है। आप लोगों ने इसको गलत समझ बैठे हैं। ठीक है ना, ये बना हुआ रूल क्या है? बिल्कुल अपने आप में 100% सही है, बट इसको आप लोगों ने गलत समझ बैठा है। ये रूल अपने आप में बहुत सही है और परफेक्ट सही है। ये रूल आपको कहता है कि अगर कोई नंबर, इफ एनी नंबर इज अ प्राइम नंबर, it is the form of 6 plus minus 1, but one is necessary. It is follow more than 2, 3 and 5. यह रूल 2, 3, 5 के साथे वाले नंबर में 2 और 3 तो छोड़कर फॉलो होता है। ठीक है ना। अगर देखिए मान लेते हैं कि हमारा 5 हमारा नंबर है, किताती है प्राइम नंबर है, तो भी मान लीजिए 11 हमारा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है ना। तो मिस्टर मैन इसको आप देखिएगा तो 6 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 देखिए 5 आ जा रहा है। ठीक है, अगर इसको आप देखते हैं तो 6 इंटू 2 माइनस 1 ये देखिएगा तो 11 आ रहा है। क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, इसके फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा 31 तो नंबर है, क्या 31 इसको देख करना 6 इंटू 5 प्लस 1 इसके फॉर्म में आ रहा है, 31 आ रहा है। तो ये सब तो प्राइम नंबर है ना। तो इस रूल को कहने का मतलब ये है कि जो नंबर है तो प्राइम नंबर रहेगा वो ये फॉर्म में रहेगा, ताकि जो नंबर प्राइम नंबर है वो ये फॉर्म में रहेगा। ये नहीं कि जो भी इस फॉर्म में है वो प्राइम नंबर होगा। समझे?
1 मिनट ऑप्शन 2 मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। जैसा आप एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक पार्टी हो रहा था, क्या एक पार्टी हो रहा था, ठीक है। पार्टी में 3 तोते रहता था, पार्टी रहता था 3 का तोते रहता था। तो इस पार्टी में जो भी आएगा, ठीक है, उसको व्हाइट शर्ट और काला पैंट पहनकर आना है और साथ में नीचे फॉर्मल शू होना चाहिए, ठीक है। उसी तो पार्टी में एंट्री मिलेगा और वही लोग तो पार्टी में पार्टिसिपेट किया जाएगा, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। अब ऐसा थोड़ू है कि जो भी मार्केट में व्हाइट शर्ट और काला पैंट पहन के घूम रहा है, वो सारा के सारा वो पार्टी में ही जा रहा है, नहीं ना। तो आप ऐसा एग्जाम्पल समझो कि आप अंतुर कॉम्पिटेटिव के बच्चे हो, अंतुर कॉम्पिटेटिव के बच्चे तो आप तो त्रेस किया गया, ठीक। मान लो उतरा था और काला पैंट, अब मार्केट में जो भी पता उतला था तो काला पैंट पहन के घूम रहा है, वो अंतुर कॉम्पिटेटिव के बच्चा तो नहीं हुआ, नहीं ना। मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट तो अंतुर कॉम्पिटेटिव के बच्चे होंगे, उनको नेसेसरी है कि उताती काला पैंट और व्हाइट शर्ट आप तो पहनकर ही आना होता, तब आप अंतुर कॉम्पिटेटिव के बच्चे हैं, ठीक ना। तो आप तो आशा करते हैं समझ में आया। तो इस फॉर्म में है वो में भी हो भी सकता है, लेकिन जो हमारा ताती है कंपोजिट नंबर है वो पता, सॉरी, जो हमारा प्राइम नंबर हो वो कन्फर्म है तो इस फॉर्म में होता ही होता, ठीक ना। तो आप तो मन में सवाल उठेगा कि शुरू से हम तो ये बताइए कि प्राइम नंबर होता कि नहीं होता, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम कहें दो ही नहीं बच्चे, चलो हम आपको ले चलते हैं, प्राइम नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार हो, और इसके लिए आप तैयार हो तो आप बोलो तेती चुरू जी तैयार है। तो चलो आपको कैसे ले चलते हैं। मान लो एक छोटा नंबर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारा ये मान लीजिए कि 80, ठीक है। हम अभी नहीं चाह रहे हैं कि ये नंबर हमारा प्राइम नंबर है, तीन कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसको तेज करने के लिए आप देखो इससे बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे बड़ा क्या है 81, 81 पे स्क्वायर रूट लिखो क्या थी 9, ठीक है। 9 पे छोटा कितना भी हमारा प्राइम नंबर है सबसे आप लिखो क्या थी 7, 5 और क्या 3, 2, ठीक है। अब इसमें से इसको डिवाइड दो पारी पारी से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड लगेगा, ठीक है। और डिवाइड लग रहा है इसका मतलब है कि हमारा क्या होता है, कहाँ पर एक भी नंबर से डिवाइड लग जाए वहां पे हम कहेंगे कि ये संख्या हमारा है प्राइम नंबर नहीं है, because we know that prime number is a third number, it has only 2 factors and it is in that one is a one factor and itself is another factor. So in this institution 80 divided by 2, so we can say that 2 is the factor of 80. So my dear students, it is not follow the rule of prime number, that is not a prime number. Another example again, you have a given 71 and in this question say that identify the number it is prime or
कंपोजिट, मतलब आप बताया था 71 तो आप पहचानिए कि हमारा प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं सर, इससे बड़ा एक नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो 81 का वर्गमूल लिख लीजिए, तो कितना आ गया 9, और जैसे 9 के छोटा कितना भी आप जानते हैं प्राइम नंबर सब तो लिखो, पारी पारी से 75 सब तो लिखो, ठीक है। जैसे विजुअलिटी नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिखते थे, मान लो ना यही वाला नंबर है, ठीक है। अब देखिए 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, फिजिबिलिटी रूल हम अभी तुरंत बताएंगे इसके बाद। 2 से होता डिवाइड नहीं, 3 से होता डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड होता तो आपका होते नहीं, 7 से होता नहीं। दैट इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ये नंबर है तो जाती है प्राइम नंबर है दिया हुआ, ठीक ना। तो हम आशा करते हैं आप पहचानना सीखते होंगे, और अपने से नंबर लेकर रेंडमली आप करो तो आप सीख जाओगे, ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब थोड़ी सी और इसमें बात थोड़ा बचा हुआ है, उसको हम बताकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप 6 अभाज्य संख्या कहते हैं, तो प्राइम नंबर 6 अभाज्य संख्या है, तो इसी तो आप क्या कहते हैं, तो रिलेटिव प्राइम नंबर, क्या करते हैं, तो रिलेटिव प्राइम नंबर आप बोल देते हो। तो रिलेटिव प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो इसमें तो नहीं प्राइम है, इसमें ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि मान लो ये 16 है और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि 25 है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर एक दूसरा से तो प्राइम होगा, जब इसका HCF जब आप फाइंड आउट करोगे ना तब 1 आना चाहिए। दो नंबर वैसा दो नंबर जिसका HCF जब हम निकालेंगे फाइंड आउट करेंगे तो उसका हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, तो प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे आप क्या बता सकते हो 19 और 18, तो ये हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात ट्विन प्राइम नंबर पे आते हैं, कति ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर इसको कहते हैं, पता है, चलो जल्दी बताओ ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, बताओ। अरे यार ट्विन प्राइम नंबर तो आपको पता होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, देखिए वैसा प्राइम नंबर जिसके बीच टाइपिंग कितना से होना चाहिए, तो का टाइपिंग। जैसे आप 3 और 5 बोल लो, ठीक है, तो 3 और 5 बोल लो, 5 और 7 बोल लो, और 13 और क्या बोलो, ये तीनों का बीच का टाइपिंग कितना है, 2 का है ना। तो ऐसा नंबर क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगले सेशन में हम लोग बहुत अच्छे सेशन के साथ मिलने वाले हैं। वो सेशन का कैसा थी आपको हम नाम बताएं कि सर वो सेशन का नाम आपको यदि फैक्टर निकालना सिखलाएंगे, ठीक ना। तो फैक्टर से पहले में भी डिविजिबिलिटी रूल आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए अगर डिविजिबिलिटी रूल का है तो फैक्टर निकालना, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आप जानोगे तभी आप परफेक्ट फैक्टर निकाल पाओगे, है ना। तो उसके लिए आप तो पहले डिविजिबिलिटी रूल हम बता देंगे, और डिविजिबिलिटी रूल पे कितना MTH, CCL, CHHL, CPU, CTH, CTH जे भी मैं एग्जाम में तो ट्यूशन किया है, वो सारा ट्यूशन ही प्रीवियस ईयर ट्यूशन ही यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।